तो मित्रों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो राजस्थान की विधानसभा की जो अध्यक्ष हैं, है ना, उनको किस तरह से अपन याद कर सकते हैं उसके बारे में ट्रिक बनाई है। तो वो कैसे काम करती है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो पहले तो ये समझेंगे जो राजस्थान की विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, इन अध्यक्षों को वर्ण और संविधान के अंदर है। जो संविधान का भाग 6 है उसके अध्याय 3 के अंदर जो एक आर्टिकल पाया जाता है, आर्टिकल 178, उसके अंदर इनका वर्णन किया गया है। ठीक है। तो आज हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो इनको क्या है कि अपन ने 3 भागों में बांटा है: बालपन की यात्रा, चमत्कार और महादेव की शरण, और तीसरा है कैलाश की ओर प्रस्थान और अंतिम दर्शन। तो अध्यक्ष जो 13 से लेकर जो 18 तक हैं उनको इसमें, और पहले दृश्य के अंदर अध्यक्ष 1 से 6 तक और दूसरे दृश्य में अध्यक्ष 7 से 12 तक। तो इस तरह से अपन को टुकड़ों में याद करने की कोशिश करेंगे और ट्रिक के माध्यम से जो भी एक चित्र है। ठीक है। तो होता क्या है सब, पहला दृश्य अपन देखते हैं, बालपन और यात्रा। तो हमारे जो राजस्थान के जो पहले अध्यक्ष होते हैं स्पीकर साहब, वो होते हैं नरोत्तम लाल जोशी। तो नरोत्तम लाल जोशी हैं जो नरों के अंदर उत्तम है। तो ये नरों के अंदर उत्तम है। तो नरोत्तम लाल जो जोशी हैं, तो नरों में जो उत्तम है भगवान राम है। तो भगवान राम एक दिन अपने निरंजन यानी अलौकिक रूप में किशोर अवस्था के अंदर अपने भाई लक्ष्मण और सखा गोपाल के साथ वन के अंदर यात्रा पर निकलते हैं, है ना। तो ये होते हैं भगवान राम। और भगवान राम अपने जो मित्र हैं, मतलब एक तो भाई हो गया अपने लक्ष्मण जी और एक सखा हो गए गोपाल जी, इनके साथ ही क्या होते हैं, जंगल के अंदर शेर के ऊपर निकलते हैं। ठीक है। और कौन सी अवस्था में निकलते हैं, किशोर अवस्था, छोटी अवस्था के अंदर निकलते हैं। ठीक है। तो देखो इनकी एक ट्रिक हो गई, अपने नरों के अंदर उत्तम कौन है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं वैसे नरों में उत्तम राम जी हैं। और राम जी क्या करते हैं, एक दिन अपने निरंजन रूप के अंदर किशोर अवस्था मतलब छोटी अवस्था के अंदर अपने जो सखा हैं भाई और अपने सखा गोपाल के साथ वन की यात्रा पर निकलते हैं। तो देखो नरोत्तम से हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी पहला। ठीक है। और भगवान राम से हो जाएगा राम निवास मिर्दा। ये राम निवास मिर्दा जी हैं जो हमेशा 2 बार इन्हें ये स्पीकर रहे हुए हैं। ठीक है। 1957 से लेकर 1967 तक रहे हैं, और द्वितीय और तृतीय जो विधानसभा है उसके अंदर। उसके बाद जो आता है वो आता है अपने निरंजन रूप के अंदर। भगवान राम अपने निरंजन रूप में निकलते हैं। तो निरंजन से हो जाएगा निरंजन कुमार निरंजन नाथ आचार्य। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने निरंजन नाथ आचार्य जी। ठीक है। अब उसके बाद कौन सी अवस्था में निकले हैं, वो किशोर अवस्था में निकलते हैं। तो किशोर अवस्था से हो जाएगा राम किशोर व्यास। कौन हो जाएगा, राम किशोर व्यास। तो राम जी निकले हैं किशोर अवस्था के अंदर, तो ये राम किशोर व्यास हो जाएगा। फिर उसके बाद अब किसके साथ निकले हैं, भगवान लक्ष्मण और उनके जो सखा हैं गोपाल जी, उनके साथ निकले हैं। तो लक्ष्मण से हो जाएगा अपने महारावल लक्ष्मण सिंह हो जाएगा, और गोपाल से हो जाएगा गोपाल सिंह भद्राचूर्ण। ठीक है ना। तो ये महारावल लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह भद्राचूर्ण छठी जो विधानसभा है ना, 6वीं विधानसभा है उसके अंदर रहे हुए हैं। जबकि रामकिशोर व्यास जी हैं, ये रामकिशोर व्यास जी ये रहे, ये 5वीं विधानसभा के अंदर रहे हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल रहा है ना, इन रामकिशोर व्यास जी का रहा है सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है ना। ये 72 से 77 के बीच में रहे। ठीक है। इसके बाद ये निरंजन नाथ आचार्य जी हो गए, रामनिवास मिर्धा जी हो गए, नरोत्तम लाल जोशी जी हो गए। रामनिवास मिर्धा जी ये विधानसभा के, राज्यसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, मतलब इनके सदस्य रहे हैं विधानसभा के, लोकसभा के, राज्यसभा के, साथ में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, और ये है राज्यसभा के उपसभापति भी रहे हैं। ठीक है, रामनिवास मिर्धा जी। ठीक है। अब ये ट्रिक अपनी हो गई, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नरों में नरोत्तम भगवान राम एक दिन निरंजन रूप में किशोर अवस्था में अपने भाई लक्ष्मण और सखा गोपाल के साथ वन में यात्रा पर निकले। तो पहले दृश्य में हो गया नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम से, राम से हो जाएगा रामनिवास मिर्धा, निरंजन से हो जाएगा निरंजन नाथ आचार्य, और किशोर अवस्था जो होगा राम किशोर व्यास, और लक्ष्मण से हो जाएगा लक्ष्मण सिंह, और गोपाल से हो जाएगा गोपाल सिंह भद्राचूर्ण। ये छठी विधानसभा के अंदर थे दोनों। ठीक है। राम किशोर जी 5वीं विधानसभा के अंदर रहे हैं, और तीसरी चौथी के अंदर हमारे, और दूसरी और तीसरी के अंदर रामनिवास मिर्धा जी रहे हैं। ठीक है। चौथी के अंदर निरंजन कुमार आचार्य रहे हैं, 5वीं के अंदर हमारे रामकिशोर व्यास जी रहे हैं, और छठी के अंदर ये दोनों रहे हैं। तो एक ट्रिक तो ये हो गई यहाँ पर। अब दूसरा दृश्य आता है, इसको देखिए, चमत्कार और महादेव की शरण के अंदर। ठीक है। अध्यक्ष 7 से लेकर 12 तक। अब चमत्कार और महादेव की शरण के अंदर कैसे होता है। अब ये तीनों निकले थे घूमने। कौन कौन निकले थे, कि राम जी और उनके भ्राता लक्ष्मण और उनके सखा गोपाल जी, ये तीनों किशोर अवस्था के अंदर निकलते हैं साहब। अब चलते चलते जंगल में कोई रात हो जाती है। तो रात्रि जो होती है वो पूनम की रात होती है। ठीक है। तो पूनम की बहुत खूबसूरत रात होती है। अब ये एक गाँव होता है देवपुरा गाँव, उसके पास से क्या निकलते हैं, तो उनको वहाँ पर एक चमकीला जो रात में चमक रहा था वो हीरा मिलता है।
तो देवपुरा गांव के पास इन्हें चमकीला हीरा मिलता है। अब ये क्या करते हैं, इस चमकीले हीरे को लेके गिरिराज पर्वत की तिवारी में बैठ के हरिशंकर की घोर तपस्या करने लग जाते हैं। तो पहले के टाइम पे जितनी भी तपस्या हुआ करती थी तो वो ऐसे पर्वतों पे ही हुआ करती थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, तो ये हीरे को लेते हैं और उसके बाद जो गिरिराज पर्वत है पास में ही, मतलब ये वाला जो गिरिराज पर्वत है ये दिख रहा है आपको, इस गिरिराज पर्वत के पास जाके ये क्या करते हैं, वहाँ पर तपस्या करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हरिशंकर की तपस्या, घोर तपस्या करते हैं और तपस्या से भगवान जी हरिशंकर जी हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनको असीम शांति और सामर्थ्य, समर्थ का हो जाने का वरदान दे देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये तीनों हैं सब, ठीक है ना। तो तीनों कौन कौन थे, राम जी थे, लक्ष्मण जी थे और गोपाल जी थे। ये तीनों जाते हैं और जाके क्या करते हैं, रात को जाती है इनको, तो रात हो जाती है तो पूनम की रात होती है। पूनम की रात में इनको देवपुरा गांव के पास एक हीरा मिलता है। इस हीरे को लेके गिरिराज पर्वत पे जाके क्या करते हैं, ये हरिशंकर की क्या करने लग जाते हैं, तपस्या करने लग जाते हैं। और हरिशंकर जी क्या करते हैं, इनको जैसे ही प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर इनको शांति का और समर्थ रहने का वरदान दे देते हैं। तो ये ट्रिक पूरी हो गई अपनी। ठीक है, तो अब इसके नामों की व्याख्या कर लेते हैं अपन। तो पूनम से क्या हो जाएगा, पूनम से हो जाएगा अपने पूनम चंद बिश्नोई। ठीक है, पूनम से क्या हो गया, पूनम चंद बिश्नोई। ठीक है, और उसके बाद देवपुरा से हो जाएगा हीरालाल देवपुरा। और उसके बाद अपने हो जाएगा गिरिराज पर्वत, गिरिराज से हो जाएगा अपने गिरिराज प्रसाद तिवारी। क्योंकि गिरिराज पर्वत की तिवारी थी तो गिरिराज प्रसाद तिवारी हो जाएगा। ठीक है, तो पूनम से हो गया पूनम चंद बिश्नोई, और हीरा से हो गया हीरालाल देवपुरा, और गिरिराज पर्वत से हो गया गिरिराज प्रसाद तिवारी, और हरिशंकर से हो जाएगा हरिशंकर बाबड़ा, और उसके बाद शांति से हो जाएगा शांति लाल चपलोत, और समर से हो जाएगा समर्थ लाल मीणा। समर से क्या हो जाएगा, समर्थ लाल मीणा। अब इसमें जो हीरालाल जो देवपुरा जी हैं वो 8वीं विधानसभा के अंदर रहे हुए हैं। ठीक है ना, अध्यक्ष, और पूनमचंद बिश्नोई 7वीं विधानसभा के अंदर रहे हैं, और गिरिराज प्रसाद तिवारी भी 8वीं में रहे हैं। तो हीरालाल जी और गिरिराज प्रसाद तिवारी दोनों 8वीं विधानसभा में रहे हैं। जबकि हरिशंकर जो भाबड़ा है वो 9वीं में भी रहे हुए हैं और 10वीं में भी रहे हुए हैं। तो 9वीं और 10वीं विधानसभा के अंदर कौन कौन रहे हैं, हरिशंकर भाबड़ा दोनों में रहे हैं। जब और 10वीं विधानसभा के अंदर कौन रहे, शांति चपलोत भी रहे हैं, शांतिलाल चपलोत। तो हरिशंकर भाबड़ा ये 9वीं में भी हैं, 10वीं में भी हैं। ठीक है, और जो शांतिलाल जी चपलोत हैं ये 10वीं के अंदर हैं। ठीक है, और समर्थलाल मीणा जो हैं, ये अपने समर्थलाल जो मीणा हैं ये भी 10वीं के अंदर रहे हुए हैं। ठीक है, तो हरिशंकर बाबड़ा 9वीं 10वीं में रहे हुए हैं। ठीक है, तो ये हरिशंकर बाबड़ा 9वीं 10वीं में हैं, और शांतिलाल चपलोत ये 10वीं में है, और समर्थलाल मीणा ये भी 10वीं में है। तो ये दोनों 10वीं में रहे हुए हैं, और साथ में हरिशंकर जी भी 10वीं में रहे हैं, साथ में 9वीं में भी रहे हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, जो हरिशंकर बाबड़ा है वो 9वीं और 10वीं विधानसभा के अंदर अध्यक्ष रहे हैं। शांतिलाल जो चपलोत हैं ये 10वीं विधानसभा के अंदर अध्यक्ष रहे हैं, और समर्थलाल मीणा भी 10वीं विधानसभा के अंदर अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक बन जाती है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, पूनम की रात के अंदर इन तीनों को हीरा मिलता है देवपुरा गांव के पास, और ये हीरे को लेके गिरिराज पर्वत पे जाते हैं, और वहाँ पर हरिशंकर की तपस्या करते हैं। हरिशंकर प्रसन्न हो जाते हैं, उनको शांति और समर्थ का वरदान देते हैं। तो हीरा पूनमचंद बिश्नोई, हीरा से हीरालाल देवपुरा, गिरिराज से गिरिराज प्रसाद तिवारी, और हरिशंकर से हरिशंकर भाबड़ा, और शांति से शांतिलाल चपलोत, और समर से समर्थलाल मीणा। समर्थलाल मीणा का कार्यकाल सबसे छोटा होता है भाई। ठीक है, अब तीसरा दृश्य अपन देखते हैं। तीसरा दृश्य है अपने कैलाश की ओर प्रस्थान और अंतिम दर्शन। ठीक है ना, तो तीसरे दृश्य के अंदर जो अपन विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़े हुए 13 से 19वीं जो 13 से लेकर 19 जो विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं उनका क्रम अपन पढ़ रहे हैं। अब सब कैलाश पर्वत पे अब होता क्या है कि साहब ये तीनों समर्थ भी हो जाते हैं और इनको शांति भी मिल जाती है। तो समर्थ होने के बाद क्या करते हैं ये, अब ये गिरिराज पर्वत को तो छोड़ देते हैं और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। तो समर्थ होने के बाद ये क्या करते हैं, कैलाश पर्वत की तरफ जाते हैं। तो वो रास्ते में क्या होता है, पहले तो हीरा मिलता था यहाँ पर इनको, अब इनको एक पारस पत्थर मिल जाता है साहब। रास्ते में चलते चलते हिमालय की यात्रा पे निकले हुए हैं, तो रास्ते में चले, समर्थ होने के बाद उन्हें एक जादुई पारस पत्थर मिला, जिससे उन्होंने उनकी जो साथी मिलती उनको बीच रास्ते में सुमित्रा को सुरक्षित रखने के लिए दिया। अब सुमित्रा ने पारस पत्थर पर रोज क्या चलाया, दीपक जलाया, और इसको कैलाश पर्वत पे जाके रख दिया। और अंत में जैसे वो कैलाश पर्वत पे जाके रखती है, और तो इन चारों को क्या मिलते हैं, ज्ञानी सीपी और महादेव के दर्शन हो जाते हैं। कैलाश पर्वत पे सीपी और वासुदेव के दर्शन हो जाते हैं।
सीपी और वासुदेव जी के दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो कैलाश पर्वत प्रस्थान और अंतिम दर्शन में क्या होता है, समर्थ होने के बाद उन्हें एक जादुई पारस पत्र मिलता है जो उन्हें अपने साथी सुमित्रा को देते हैं। सुमित्रा क्या करती है, उस पत्थर के रोज़ दीपक जलाती है और उसे कैलाश पर्वत पर जाके रख देती है। और जब वो कैलाश पर्वत पर जाके उसको रख देती है तो उनको उसी कैलाश पर्वत पर ज्ञानी जो सीपी हैं, मतलब चंद्र प्रकाश जोशी जी और वासुदेव देवनानी, ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनकी एक ट्रिक बन गई, आसान सी ट्रिक है। परशुराम मदिरा, पारस पत्थर से क्या हो जाएगा, परशुराम मदरेणा जी हो जाएंगे। ठीक है ना, पारस पत्थर से परशुराम मदरेणा के बाद इनको पारस पत्थर मिला, वो पारस पत्थर किसको दिया, सुमित्रा को दिया, तो सुमित्रा से सुमित्रा सिंह हो जाएगा। ठीक है ना, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हो, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हो गई, सॉरी। अब इसके बाद वो सुमित्रा जी ने इसको क्या किया, इसको दीपक जलाया। दीपक जलाने से क्या है, दीपेंद्र सिंह शेखावत हो जाएगा। और इस दीपक को उन्होंने कहाँ रख दिया, कैलाश पर्वत पे रख दिया ले जाके। तो कैलाश पर्वत पे कैलाश से क्या जाएगा, कैलाश चंद्र मेघवाल हो जाएगा। अब कैलाश पर्वत पे इनको कौन मिलते हैं, ज्ञानी सीपी, तो सीपी जोशी और वासुदेव देवनानी, भगवान वासुदेव इनको मिल जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलो साहब, अब इसकी एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक बन गई, पारस पत्थर से क्या हो गया, परशुराम मदरेणा। अब पारस पत्थर को किसको दिया गया था सुरक्षित रखने के लिए, सुमित्रा को, तो सुमित्रा सिंह हो गई। सुमित्रा ने दीपक जलाया पारस पत्थर के, तो वो दीपेंद्र सिंह शेखावत हो गया। और इसको पारस पत्थर को कहाँ रख दिया था दीपक जला के, कैलाश पर्वत, तो कैलाश चंद मेघवाल हो गया। कैलाश चंद मेघवाल जी के बाद क्या जाएगा, सीपी, क्योंकि ज्ञानी कैलाश पर्वत पे ही सुमित्रा और उन तीनों को क्या मिले थे, ज्ञानी सीपी मिले, तो सीपी जोशी हो गया। और सीपी जोशी के बाद वासुदेव देवनानी हो गया। तो ये ट्रिक बन गई, सुमित्रा सिंह, ठीक है, परशुराम मदरेणा, सुमित्रा सिंह, दीपेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, कैलाश चंद मेघवाल और वासुदेव देवनानी। तो ये ट्रिक पूरी हो गई। इसको भी देख लो आप, पारस पत्थर से परशुराम मदरेणा, उसके बाद सुमित्रा से सुमित्रा सिंह, उसके बाद दीप से दीपेंद्र सिंह शेखावत, और कैलाश पर्वत से कैलाश चंद मेघवाल, और अंत में ज्ञानी सीपी जोशी, तो चंद्र प्रकाश जोशी, और फिर वासुदेव देवनानी। तो ये ट्रिक हो गई, तो इसको आप याद रखें। इस ट्रिक से क्या है कि आपको सब कुछ एक क्रम से याद हो जाएगा, आप भूल नहीं पाओगे। इसको एक दो बार और रिवाइज करो आप, ठीक है, और अपने हिसाब से या कोई डायग्राम वगैरह आप इस तरह से पिक्टोग्राफी मेमोरी बनाना चाहो तो आप अपने बना लो। और एक अपनी जो बुक है उसमें जो नीचे का जो हाशिया होता है उसके अंदर इस ट्रिक को लिख लो, ठीक है ना, और एक दो बार रिवाइज कर लो। और वैसे ही यूट्यूब पे पड़ा रहता है तो बढ़िया है कि इसको एक दो बार चलते फिरते आप सुन लो, उसमें ही आपको याद हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा। ओके बॉस।